एक आज बहुत सुंदर कथा जानने का प्रयत्न करना है। शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी कोई ना कोई स्टेज पर लाइफ के इस प्रकार के प्रश्न जरूर उद्भव हुए होंगे और पॉसिबल है कि शायद हमको उन प्रश्नों का सैटिस्फैक्टरी उत्तर न भी मिला हुआ हो और हमने उन प्रश्नों को दबा दिया हुआ हो या फिर भूल गए हुए हो। हर एक के जीवन में आया हुआ धर्म को लेकर के ऐसे सुंदर प्रश्न जो एक राजा को आए हुए थे और उसके बाद उसका निराकरण होता है। एक राजकुमार बहुत छोटी उम्र से ही उसकी ऐसा एक हैबिट था, ऐसा एक उसका एटीट्यूड था कि किसी भी चीज के अंदर जब तक उसका तर्क से उसको समझाने में नहीं आता, उसको प्रूफ के साथ नहीं मिलता, तब तक वो कोई भी चीज मानता ही नहीं। अगर बाई प्रूफ मुझे कोई चीज दिखाने में आए तो मैं मानूं, अगर प्रूफ नहीं है तो मेरे लिए वो चीज का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ऐसा वो राजकुमार का एक विचार था। ये राजकुमार था, बड़े घराने वाला था, काफी सारे उसके दास नौकर चाकर वगैरह थे, तो कभी भी रियलिटी ऑफ लाइफ से उसका सामना नहीं हुआ था और वो अपनी यही मद वाली एक अवस्था के अंदर आगे बढ़ता है। युवान वही आ गई, लेकिन फिर भी ये तर्क बुद्धि उसके अंदर से गई नहीं और तर्क बुद्धि अभी आगे बढ़ करके शंका के अंदर चली गई कि जो चीज मुझे दिखती नहीं है, जो चीज के लिए मुझे कोई प्रूफ नहीं मिलता, उसके लिए मेरे मन के अंदर शंका उत्पन्न हो जाती है। ऐसा ये प्रदेशी राजा जिसका नाम आता है, उनका ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। तो जैसे थोड़ी बहुत उसकी किशोरावस्था, युवान अवस्था, ये राज्याभिषेक हो गया, राजा तो बन गए, लेकिन उसके मन के अंदर धर्म को लेकर के बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए। क्योंकि हमेशा जैन धर्म आत्मा केंद्रित धर्म है, आत्मा के को ही केंद्र स्थान में रख करके कोई भी क्रिया करने की बात आती है। तो सबसे पहला उसके मन में ये प्रश्न आता है कि आत्मा 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 हर टाइम ये आत्मा की बातें करते रहते हैं जिन शासन वाले, तो आत्मा आखिरकार देखा किसने है? मैंने तो नहीं देखा। शायद किसी ने आत्मा देखा हुआ हो, ऐसा तो मुझे कोई मिला भी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जीवन आत्मा आत्मा करके घुमा देना उसके पीछे व्यर्थ, एकदम उटपटांग बात लगती है। जो चीज मैंने देखी नहीं है, जो चीज मुझे अनुभव के अंदर नहीं आई, कोई सिद्ध नहीं मिलो, कोई उसका प्रूफ नहीं मिला, तो वो बात तो मैं कैसे मानूं? दूसरा, मरने के बाद अगर अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो नर्क मिलेगा, एकदम रूडिमेंट्री ये डेफिनेशन संसार की। तो उसको वापस यही डाउट कि अब तक मैंने न तो स्वर्ग देखा है, न ही नरक देखा है। चलो आप लोग बोलते हो कि मरने के बाद ये सब चीजें देखने में आएगी, लेकिन स्वर्ग में गया हुआ कोई भी इंसान यहाँ पर आकर के मुझसे कोई बात नहीं किया और ना ही नरक के अंदर गया हुआ कोई इंसान आकर के बात किया हुआ है। मेरी दादी थी, ऐसा ये प्रदेशी राजा खुद की बात करता है कि मेरी दादी थी, वो दादी बहुत ही करती थी, पूरा का पूरा जीवन सिर्फ परमात्मा के वचनों के ऊपर उसने अपना निभाया हुआ था। तो बहुत सहज है कि मेरी दादी मृत्यु प्राप्त करके स्वर्ग लोक में गई हुई होगी। और मैंने, जब मैं किशोरावस्था का था, तब मैंने स्पेसिफिकली दादी को बताया हुआ था कि अगर आप देवलोक में जाओ तो आप वापिस यहाँ पर आना और मुझे बोलना कि भाई देवलोक जैसी कोई चीज होती है और मैं अभी वहां पर हूँ। तो मुझे एक मालूम पड़े कि हाँ, ओके चलो देवलोक तो है। लेकिन न दादी आई, मेरे दादा एकदम उटपटांग आदमी थे, पूरा का पूरा जीवन मांस मदिरा दारू सेवन व्यसनों के अंदर उसने निकाल दिया। तो जिस प्रकार की डेफिनेशन मिलती है, ऐसा अगर कोई जीव करे तो उसकी दुर्गति यानी कि उसको नरक गति मिलती है। तो मैंने मेरे दादाजी को भी बोला हुआ था कि अगर आप नरक गति के अंदर जाओ तो वहां से मुझे यहाँ आप मिलने के लिए आना और मेरे को बताना कि नरक कैसा है, क्या है, कहाँ पर है, ताकि मुझे थोड़ी बिलीफ उसके ऊपर पैदा हो। तो अब तक न तो मेरे दादा आए ना मेरी दादी आई। तो ये स्वर्ग और नरक किस बेस पर मैं जानूं? और तीसरा बहुत ही मेन, ये धर्म धर्म नाम फैला करके ये सब बाबा लोगों ने बहुत बड़ी हवा फैला दी हुई है और खुद की दुकान जमा दी है। आखिरकार जीवन के अंदर कुछ करना नहीं है, बाबा बन जाते हैं और फिर धर्म धर्म आत्मा आत्मा कर्म कर्म बोलते रहते हैं और अपनी दुकान का एक बहुत अच्छा बेसमेंट रेडी कर देते हैं, ताकि जो भोले जीव होते हैं वो आते हैं, वो दान देते हैं, उनको भिक्षा देते हैं, सुपात्र दान देते हैं, उससे उनका जीवन चलता है। कुछ करने का जरूरत नहीं, कितना अच्छा धंधा। तो ये जो भी धर्म नाम की हवा है या आत्मा नाम का जो एक काल्पनिक चीज है, या स्वर्ग या नरक जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये सब सत्य है। और इसी के बेस के ऊपर भ्रमणा फैला रहे हैं ये जैन के जो भी गुरु भगवंत है वो, और उसके द्वारा उनकी दुकान चलती है।
अपने यहाँ पर ना कोई भी साधु भगवंत हो, जब उनका कुछ एक 10 12 15 20 साल का उनका दीक्षा पर्याय हो जाता है, ऑलमोस्ट जो बेसिक बेसिक ग्रंथों का अध्ययन करना होता है वो उनका स्वाध्याय हो जाता है। फिर उनके गुरु ना षट दर्शन यानी कि 6 प्रकार के अलग अलग धर्मों की पुस्तक और धर्मों की बातें उनको समझाते हैं। उसमें एक दर्शन आता है चारवाक दर्शन। बौद्ध दर्शन है, सांख्यादिक दर्शन है, वैदिक है, ये कुरान वगैरह, इन सारे के सारी जो भी अलग अलग धर्म की पुस्तकें है, वो पुस्तकों को एकदम डिटेल में हमारे गुरु भगवंत स्टडी करते हैं, ताकि मालूम पड़े कहाँ कहाँ पर त्रुटियां रह गई है और किस प्रमाण से जैन शासन कंप्लीटली पूर्ण है। तो वो छठ दर्शन, 6 प्रकार के दर्शनों के अंदर एक चारवाक दर्शन आता है। चारवाक दर्शन यानी कि आज के जमाने के अंदर एथिस्ट, जो किसी धर्म को, किसी रिलीजियन को, कोई भगवान को मानते ही नहीं, ऐसे जितने ऐसा जो पंथ है उसको चारवाक दर्शन कहते हैं। और ये अपने प्रदेशी राजा, उनकी माइंड का जो, इनका जो विचार था वो बहुत मिलता जुलता था इस चारवाक दर्शन से। और उनका समागम चारवाक दर्शन के कुछ ग्रंथों से, कुछ पुस्तकों से हो गया और मन ही मन माना कि ये बेस्ट है। चारवाक दर्शन का मूलभूत सिद्धांत ये कहते हैं कि न परलोक है, न पिछला आने वाला भव है, तो खाली फोकट में ये भव वेस्ट क्यों करना। कोई एक कोई एक शिकारी है, वो शिकारी, उसने हाथ में एक ससला, एक रैबिट, खरगोश पकड़ करके रखा हुआ है। और खरगोश को वो खाने वाला होता है, लेकिन उतने में हमें ही मालूम पड़ा कि तालाब में बहुत मछलियां बाहर आई हुई है। वो खरगोश को छोड़ करके मछली को पकड़ने के लिए भागता है और मछली हाथ में नहीं आती। जैसे ही शिकारी वहां पर पहुंचे तालाब तक, सारी की सारी मछलियां भाग जाती है। पीछे घूम करके देखा तो हाथ में जो रखा हुआ खरगोश था वो भी कोई शियाल लेकर के चला गया। बस इसी प्रकार का जीवन ये धर्मी लोगों का होता है। परभव 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 की इतना ज्यादा उसका टेंशन लिया हुआ रहता है कि वो परभव के टेंशन में न तो ये भव में मजा आती है और ना ही परभव जैसा कुछ मिलता है। इससे तो अच्छा है कि अभी जो मिला हो उसको एकदम मौज शौक से रहो। किसको मालूम वापिस ये मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। खाली फोकट फ्यूचर की टेंशन में आकर के अभी हाथ का जो, प्रेजेंट का जो मिला हुआ है उसको व्यर्थ क्यों करना। दूसरा, चाहे उधारी के पैसे हो, चोरी के पैसे हो, अन्याय के पैसे हो, पैसे लेकर के अपना पूरा का पूरा जीवन मजा मस्ती करो। बिकॉज मरने के बाद कोई वापिस आकर के पैसे देने वाला नहीं है। किसी से आपने कर्ज लिया और अपना जीवन एकदम मस्त सेट कर दिया, 70 80 साल हुए, आप गुजर गए, अभी जिसका पैसा लिया हुआ था उसको थोड़ी वापस किसी को देने का रहता है। आप तो कहीं ना कहीं चले गए, पूरा हो गया। आज तक कभी भी जीवन में, संसार के अंदर पूरे विश्व में ऐसा नहीं हुआ कि कोई आदमी जो कर्ज लेकर के मर गया हुआ हो वो वापिस आया कर्ज वापिस चुकता करने के लिए। तो ये सब ना पागलों को पागल बनाने जैसी बात है। पूरा का पूरा जीवन मस्ती से गुजारने का, पैसे नहीं है तो पैसा चोरी करो, अन्याय करो, किसी का कर्ज लेकर के उनको डुबा दो, लेकिन खुद का जीवन एकदम मस्ती से गुजारो। ये चारवाक दर्शन के कुछ बेसिक मूलभूत प्रिंसिपल्स। और ये हमारे कथा के नायक स्वदेशी राजा, इनको भी लगता है कि ये बात तो सही बोल रहे हैं चारवाक वाले। बिकॉज कहीं पर कोई भगवान नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई प्रभव नहीं, कोई दुख नहीं, कोई नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं। जो है सिर्फ इस मोमेंट के अंदर है। लिव इन द मोमेंट। और ये प्रदेशी राजा धीमे 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 करके कंप्लीटली चारवाक दर्शन के जो जो उनके सिद्धांत है उसमें घुल मिल जाता है और अपना पूरा जीवन के अंदर व्यसनों को लेकर के आ जाता है कि मजा करनी है, मस्ती करनी है। दारू पियेंगे, मांस मदिरा, परस्त्री गमन, सेवन, गैम्बलिंग वगैरह, सब सब सबके सब व्यसनों के अंदर ये प्रदेशी राजा का समय निकलता रहता है। बस उसका तभी नित्य क्रम हो गया था कि सुबह उठना और व्यसनों के अंदर लगना, और रात हुई ना हुई ढेर हो जाना। पूरा का पूरा ये जो प्रजा का देखने का था, राज्य को संभालने की जो व्यवस्था थी वो मंत्री के हाथ में दे दी थी। मंत्री का नाम होता है चित्त शेखर। वो मंत्री को ये सब दे दिया हुआ था और मंत्री पूरा अपना काम संभाल रहा था। लेकिन मंत्री ना जैन धर्म से वासित हुआ मंत्री था। वो बहुत ही राजा और ये राज्य परंपरा को वफादार ये मंत्री था। तो उसने तो अपना काम एकदम बखूबी से निभा रहा था, लेकिन ये मंत्री के मन में थोड़ा बहुत डंक था कि यार मैं जिस राजा के वहां पर काम कर रहा हूँ वो राजा इतना अधर्मी भ्रष्ट हो चुका है
और मैं कुछ नहीं कर पा रहा उसको वापस धर्म के अंदर स्थिर करवाने के लिए। ये बहुत बड़ा मेरा एक ड्रॉबैक है, मेरा फ्लॉ है। लेकिन ठीक है, शायद समय आएगा तब ऑटोमेटिकली ये प्रदेशी राजा को भी बुद्धि आ जाएगी, बहुत अच्छी तरह से अपना राज्य संभालने का जो काम है मंत्री करता है। इतने में एक दिन ये मंत्री को मालूम पड़ा कि बाजू की ही नगरी के अंदर पार्श्वनाथ परमात्मा के गणधर भगवंत श्री केशी गणधर पधारे हुए हैं। और इस समय श्री केशी गणधर भगवंत को अवधि ज्ञान और मन पर्यव्य ज्ञान उत्पन्न हुआ था। अभी तक वो केवली नहीं बने हुए थे, भले गंधर्व भगवान थे, श्रुत ज्ञान वगैरह एकदम 14 पूर्व का संपूर्ण ज्ञान उनके पास था, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति में अभी थोड़ी देर थी। और ये विहार करते करते विचरते 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 ये इनकी जो बाजू वाली नगरी है वहां पर आए हुए थे। और एकाएक ये अपना मंत्री कुछ काम से उस नगरी में गया हुआ था और मालूम पड़ा कि गणधर भगवंत यहाँ पर विराजमान है, उनकी देशना सुनने को जाते हैं। देशना सुनकर के इस मंत्री को बहुत अहोभाव होता है कि इस प्रकार के अगर गुरु भगवंत हमारे नगर में आ जाए और अगर कुछ प्रकार से राजा का और इस गुरु भगवंत का गंधर्व भगवंत का अगर मिलाप हो जाता है, तो मुझे श्योरिटी है कि राजा के मन के अंदर जो भ्रमणा वगैरह बैठ चुकी है, ये गंधर्व भगवंत उसको एकदम क्लियर कर पाएंगे। और इसी उद्देश्य से वहां पर सभा पूरी हो जाने के बाद मंत्री जाते हैं गंधर्व भगवंत के पास, श्री केशी गंधर्व भगवंत, और उनसे विनती करते हैं कि मेरा नगर बाजू में ही है और अगर आपकी अनुकूलता हो तो हमारा राजा एकदम भ्रष्ट हो चुका है बुद्धि से, आप आकर के थोड़ा बहुत उसको समझा देंगे धर्म, तो शायद वो स्थिर हो जाए। गुरु भगवंत का तो हर एक गुरु भगवंत का एक कॉमन उनका रिप्लाई होता है वर्तमान जोग, कि वर्तमान के अंदर अगर ऐसा कोई जोग मिलेगा तो अपन करेंगे, अभी तो इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। ओके, ये कह करके मंत्री चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गुरु भगवान विचरते 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 इस नगरी के अंदर आते हैं जहां पर प्रदेशी राजा कैके नगर का नाम आता है, तो कैके नगर के अंदर ये रहते थे। और वहां पर ये श्री केशी गणधर भगवंत आए। अभी मंत्री के मन में बहुत बड़ा ये डिफिकल्टी उत्पन्न हो गई कि किस प्रकार राजा को यहाँ पर लिया जाए, लेकर के आए गंधर्व भगवंत के पास। बिकॉज गंधर्व भगवंत है वो कि राजमहल में आकर के राजा को प्रतिबोध देने नहीं वाले। अगर राजा को ज्ञान प्राप्त करना है तो राजा को स्वयं गुरु भगवंत के पास चल करके जाना पड़ेगा। हाँ, एक बार शरणा स्वीकार लिया फिर गुरु भगवंत आए, वो बात बराबर है। तो मंत्री सोच रहे कि अगर मैं इसको बोलूंगा, राजा तो एक तो आड़ी खोपड़ी का है, टेढ़ी खोपड़ी का है, वो गुरु भगवंत का नाम बोलूंगा तो आएगा नहीं, तो कुछ उसको पिन लगानी पड़ेगी। मंत्री, राजा जब फ्री मूड में होता है तब बोलता है कि ऐसा कुछ वाया वाया न्यूज मालूम पड़ा कि हमारे नगर के अंदर ना कोई संत, ऐसे कोई जैन महात्मा आए हुए हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये है वो, ऐसा अपनी हवा फैला करके रखी हुई है। और राजा एकदम गुस्से के अंदर, बिकॉज राजा एथीस्ट था, चारवाक दर्शन को फॉलो करने वाला था। तो उसने अपने नगर के अंदर प्रतिबंध किया हुआ था कि कोई भी ऋषि सन्यासी ढोंगी बाबा वगैरह यहाँ पर आने का नहीं, आपको बारों बार निकल जाने का, हमारे नगर की प्रजा को ये सब टाइम पास वाली चीजों के अंदर नहीं उलझने का। तो उसको गुस्सा है कि हमारे नगर का तो रूल है कि कोई भी साधु बाबा टाइप लोग यहाँ पर इनवाइटेड नहीं है, तो वो कहाँ से यहाँ पधारा, यहाँ पर आ टपका। और मंत्री बोलते वो तो मुझे मालूम नहीं कैसे आए, लेकिन सुना है कि उनके पास ज्ञान बहुत है, अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता है, और किसी का कोई भी प्रश्न क्यों ना हो ये उत्तर दे सकते हैं, ऐसा इनके पास ज्ञान है। और राजा कहता है, हाँ ठीक है, होगा कोई ढोंगी वोंगी होगा, मेरे को क्या। मंत्री बोलते कि अरे नहीं, ऐसा नहीं, कोई होगा वो तो ठीक है, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि आपके पास इतना सुंदर तर्क है ये चारवाक दर्शन का, तो क्यों ना अपन दोनों चलते हैं वो गुरु भगवंत के पास, आप उनकी बातें सुनो और फिर आप अपनी दलील रखना, और गुरु भगवंत का वो उनका जो मान्यता है उससे भंग कर देना, ताकि कि गुरु भगवंत का नाक कट जाए और सारी जनता के बीच में आपकी एक वाहवाही हो जाए कि हमारे राजा तो कितने ज्ञानी है, इतने बड़े जो अपने आप को ज्ञानी कहते थे, उनको भी ऐसे चुटकी या बजाते ही उनको धूल में धकेल दिया। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक अवसर है प्रजा के सामने अपने विचारों का प्रदर्शन करना। राजा थोड़ा बहुत तो मद वाला एक अभिमान वाला होता है, चाहे कोई भी राजा क्यों ना हो। जैसी थोड़ी ये हवा मिली अभिमान को मंत्री के द्वारा, राजा को लगा कि हाँ बात तो बराबर बोल रहा है, कि अगर मैं वो जादूगर जिसको जो ज्ञानी है, अपने आप को ज्ञानी मानता है, उसकी सभा में उसी को अगर मैं क्रॉस क्वेश्चंस करूं
और वो उत्तर न दे पाए तो वो तो फेल, और साथ में पूरी प्रजा के अंदर मेरा जो चार्वाक दर्शन जिसका मैं फॉलोअर हूँ एथीज्म का, वो प्रख्यात हो जाएगा। तो एक कंकड़ से दो पक्षी का शिकार होएगा। चलो अपन चलते हैं। राजा मान गया, मंत्री एकदम अहोभाव, एकदम खुश खुश हो गया कि बस एक बार ये सभा में बैठे गुरु भगवान का प्रवचन सूर्य उनके साथ वार्तालाप करे, मेरे ख्याल से जितने भी इनके अंदर भ्रमणाएं हैं वो चूर चूर हो जाएगी। एकदम खुशी में राजा के साथ मंत्री आते हैं, और थोड़ा बहुत वो सभा के अंदर एंट्री लेने के पहले ही बहुत जोरों से आवाज बाहर आ रही थी, उद्यान के बाहर तक भी आवाज आ रही थी। तो ये राजा को लगा कि यार इतना चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, थोड़ा आराम से नहीं बात कर सकते। जैसे ही सभा के अंदर गए, ये श्री केशी गणधर भगवंत, पार्श्वनाथ परमात्मा के जो गणधर भगवंत थे, ये मन ज्ञानी थे उस समय। तो जैसे ही राजा ने अंदर एंट्री ली, ये गुरु भगवंत ने अपने ज्ञान का उपयोग किया और इस राजा के मन के अंदर क्या विचार चल रहे थे ये जान लिए। जैसे ही ये विचारों को जाना, राजा ने तुरंत उत्तर दे दिया। श्री केशी गणधर भगवान ने राजा को, प्रदेशी राजा को उत्तर दे दिया कि सभा इतनी बड़ी है, शायद हजारों लोगों की मेजनी यहाँ पर होगी, तो अगर मैं कम स्वर में बात करूंगा तो सबको सुनाई नहीं देगा, इसीलिए मैं जोरों से बात कर रहा हूँ। राजा ने कोई प्रश्न वश्न नहीं किया होता, तो प्रश्न उनके मन के अंदर उद्भव हुआ था, वो तो नॉर्मली मौन रख करके अंदर गए। लेकिन जैसे ही ये गुरु भगवंत ने प्रश्न जाने बिना सामने से उसका उत्तर दे दिया, एकदम से आवर्जित हो गए ये प्रदेशी राजा, और उनको लगा कि शायद कुछ तो बात है, अपन बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। वहां पर गुरु भगवान की सभा चली, उनका प्रवचन चला, उनकी देशना चली, और उनका जो मुख मुद्रा थी, इतनी सौम्य उनकी मुद्रा थी कि प्रदेशी राजा को लगा कि अगर कोई सुख है, सच्चा सुख है, तो शायद मोक्ष में भी वो सुख नहीं मिलेगा, देवलोक के अंदर भी वो सुख नहीं मिलेगा, लेकिन ये गुरु भगवान की जो मुख मुद्रा है, ये प्रतीत करवाती है कि ये परम सुख के अंदर बैठे हुए थे। तो आधा तो उनका जो परसेप्शन था जैन मुनि भगवंतों को लेकर के प्रदेशी राजा का, उसी समय एकदम क्लियर हो जाता है। सभा पूरी हुई, प्रदेशी राजा जाते हैं गुरु भगवान के पास और मंत्री साथ में उनको लेकर के जाते हैं। बस मंत्री को लगा कि अगर इस बार ये राजा का डाउट्स क्लियर हो जाए तो राजा एवं प्रजा सब जैन धर्म के अनुसरणी वाले बन जाएंगे। और बहुत आतुरता पूर्वक वहां पर देखते हैं कि राजा के और गंधर्व भगवंत के बीच में वार्तालाप क्या हो रहा है। राजा कहता है सबसे पहले कि देखो, आत्मा वात्मा ना कुछ होता नहीं है। मैं राजा हूँ, तो मेरे यहाँ पर बंदी जो प्रिजनर्स होते हैं ना, उसमें से एक प्रिजनर, उसको मैंने एकदम बराबर उसका वजन किया हुआ था, तो मरने से पहले भी उसका वही वजन था, मरने के बाद भी उसका वही वजन है। तो अगर आत्मा जैसा कुछ चीज होता तो वजन थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा होना चाहिए था ना मरने के बाद। नो चेंज एट ऑल। ठीक है, ओके, वो शायद कुछ एरर हो सकता है। तो दूसरा जो कैदी जिसको मृत्यु की सजा दी हुई थी, उसको मैंने एकदम बंद रूम के अंदर पैक कर दिया, जहां पर कोई हवा भी न जा पाए, ऐसे एकदम क्लोज्ड रूम के अंदर मैंने पैक कर दिया। और मैंने सोचा कि 10-15 दिन रखता हूँ, अगर आत्मा होगी तो वो आत्मा रूम के अंदर घूमती रहेगी, बिकॉज बाहर निकलने का तो कोई उपाय है ही नहीं। लेकिन 10-15 दिन हुए, मैंने वो देखा, आत्मा भी नहीं दिखी और वो इंसान अंदर मर भी गया। तो अगर उसके अंदर आत्मा थी तो वो गई किधर। तीसरा, मेरा एक और कैदी था जिसको ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ था। मैंने स्वयं मेरे हाथ से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन किसी भी टुकड़े के अंदर मेरे को आत्मा नहीं दिखा। तो आत्मा वेट के द्वारा भी मालूम नहीं पड़ा, टुकड़े टुकड़े काटने के द्वारा भी मालूम नहीं पड़ा, आत्मा शरीर के बाहर निकलने के बाद भी मालूम नहीं पड़ा, तो आत्मा है ही नहीं ना। इजी हो जाएगा, ये आत्मा है करके आप लोग बोलते रहते हो, लेकिन दिखता तो कुछ है नहीं। तो इसे तो अच्छा यही होगा कि आत्मा है ही नहीं ऐसा मान लेंगे, तो कितना सिंपल हो जाएगा। पहला। दूसरा, मेरी दादी बहुत अच्छा काम करके स्वर्ग लोग गई हुई थी, वो आज तक मुझे मिलने नहीं आई। मैंने उसको वचन लिया हुआ था उससे कि अगर वो देवलोक में जाए तो वहां से यहाँ आए मेरे को मिलने के लिए, और मेरे को प्रूफ दे कि देवलोक एग्जिस्ट। आज दादी जी को बीते हुए कई सारे सैकड़ों वर्ष हो गए, लेकिन आज तक दादी जी का कोई नामो निशान नहीं, तो देवलोक भी नहीं होगा। और मेरे दादाजी बुरा काम करके नरक में गए हुए होंगे ऐसा मुझे लगता है, तो उनको भी मैंने मरने से पहले बोला हुआ था
कि अगर आप नरक के अंदर जाओ तो वहां से तुरंत वापिस यहाँ आ जाना, मेरे को मिल जाना और मेरे को बोल देना कि ऐसा नरक जैसा कुछ होता है, तो मैं मान लूंगा। वो भी नहीं आए। तो न आत्मा है, आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं होगा, तो मोक्ष भी नहीं है, देवलोक भी नहीं है, नरक भी नहीं है, तो बस ये जो अपन रह रहे हैं यही अपना सब कुछ है। मुझे ऐसा लग रहा है। आप क्या बोलते हो? ऐसा ये राजा ने गंधर्व भगवंत केशी स्वामी को सवाल किया। शायद अपने अंदर भी ऐसा कहीं ना कहीं एकदम डेप्थ ऑफ द माइंड में ऐसा कोई सवाल घूम रहा हुआ होगा। कर्म किसने देखा है, परभव किसने देखा है, आत्मा किसने देखा हुआ है? अभी जो मिला हुआ है उसको वही मजे कर लेते हैं, फिर बाद में मजे करने नहीं मिले तो अपने में शायद, अभी नहीं तो कुछ समय पहले जब किशोरावस्था, जब हमारे विचार की एक श्रेणी फॉर्म हो रही हुई होगी धर्म के अंदर, तब हमको ऐसा ऐसा थॉट आया हुआ हो सकता है। और शायद हमको उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर न मिला, हमने उसको दबा दिया होगा। आज इस केशी गणधर स्वामी जो धारा कहते हैं ये प्रदेशी राजा को, उसके द्वारा इसके उत्तरों को हम जानने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले श्री केशी गणधर कहते हैं, फूल के अंदर भी सुवास नहीं होती। फूल की पत्तियां पत्तियां तू तोड़ दे, लेकिन ये पत्ती के अंदर यहाँ पर उसका स्मेल है, ऐसा तू बोल नहीं पाएगा। अगर तू हाथ में एक फूल ले ले और अगर मैं तुझे बोलूं कि ये फूल के अंदर एग्जैक्टली स्मेल यानी कि जो उसकी सुगंध है वो कहाँ पर पड़ी हुई हुई है, तो तू बोल नहीं पाएगा। हर एक पत्ती को तू अलग, पेटल्स को तू अलग अलग करेगा, फिर भी हर एक पेटल्स में से महक तो आएगी। हर एक पेटल को तू टुकड़ा करेगा, छोटा से छोटा सा टुकड़ा भी करेगा, तो वो छोटे टुकड़े के अंदर भी सुगंध तो होगी। लेकिन उसको तू क्या क्या देख पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। महसूस कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो फूल को वजन करे तो क्या सुगंध का वजन आएगा? नहीं। लेकिन फिर भी सुगंध में के अंदर तेरी मान्यता है कि फूल है तो सुगंध होगी, तो सुगंध दिखती क्यों नहीं? बात तो बराबर है। ओके। कोई भी सुखी आदमी हो उसका सुख, या दुखी आदमी हो उसका दुख कहाँ पर है? तू आज राजा बना हुआ है तो तेरे वहां पर नौकर चौकर संपत्ति वगैरह सब कुछ होगा, तो अपन मान सकते हैं कि तू सुखी है। रास्ते के अंदर घूम रहा भिखारी 2 दिन से खाना नहीं खाया, वो दुखी है। अभी वो दुखी भिखारी का दुख कहाँ पर है? दिखा तो मेरे को। अब वो रोता है, उसका चेहरा गिर गया हुआ है, वो तो उसके एक्सप्रेशन हुए, लेकिन वो जो दुख को महसूस करता है वो दुख कहाँ पर? दिखता ही नहीं है। और तू जो सुख को महसूस करता है वो सुख भी तो नहीं दिखता। तो सुख और दुख नहीं है, ऐसा मान ले। नहीं, सुख और दुख तो है, तो दिखा मेरे को किधर है सुख और किधर है दुख। नहीं, वो तो शायद अनुभव करने की चीज होगी, शायद तो दिखाई तो नहीं देगा। ठीक है? अभी तो जिंदा है, और अगर सामने एक किसी और का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, अगर मैं तेरे को भी जलाऊं और डेड बॉडी को भी जलाऊं, तो बोल चिल्लाएगा कौन? राजा बोलता कि मैं ही चिल्लाऊंगा ऑब्वियसली। बोला क्यों? तू तो बोलते आत्मा नहीं है, तो अगर तेरी मृत्यु हो गई तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। अगर अंदर आत्मा है, मरने के बाद वो आत्मा बाहर आ गई, फिर बॉडी का कुछ भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता। ये जैन धर्म की मान्यता है। अगर तू आत्मा के अंदर मानता ही नहीं कि ये बॉडी ही सब सब कुछ, ये बॉडी ही मैं हूँ, अगर तेरी ऐसी मान्यता है, तो जिंदा मैं तेरे को जलाऊं और एक डेड बॉडी को जलाऊं, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। करेक्ट? हाँ, फर्क तो शायद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं तेरे को जलाऊं तो तू चिल्लाएगा क्या? चिल्लाऊंगा, दर्द तो होगा। दिस मीन्स कि जब तक मृत्यु नहीं होती, अंदर ऐसा कोई चीज है जो हमको संवेदना करवाता है, और मरने के बाद वो संवेदना चली जाती है। तू भले उसको भी संवेदना का नाम दे, हमने उसको आत्मा का नाम दिया हुआ है। बात तो बराबर है। ओके, तो चलो, आत्मा या आत्मा जैसा कुछ कोई एक चीज हमारे अंदर है, लेकिन ये कर्म उसको चिपकता है नहीं चिपकता है, वो कर्म दुख देता है, ये सब मेरे को मान्यता नहीं रखता। ओके। अभी अगर आज तू राजा है प्रदेशी, तो तूने अपने अपना जो एक केके नाम का नगर है, वो नगर के अंदर कुछ रूल्स रखे हुए होंगे, बराबर? क्या रूल्स तो रखे हैं कि चोरी किया तो इतना इतना फाइन, इतना जेल का टर्म मिलेगा, किसी को मारा पीटा तो ये उसका दंड होगा, किसी को अगर जान से मार दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया, तो उसका ये दंड मिलेगा। ऐसे तूने अलग 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 अपने शहर के अंदर, अपने नगर के अंदर रूल्स रखे हुए होंगे, यहाँ रखे। और अगर कोई टैक्स ऑन टाइम भरता है तो उसको ये पदवी मिलेगी। कोई अगर राजा को ये दान के अंदर समर्पण करता है उसकी संपत्ति,
तो उसको ये सम्मान मिलेगा, उसको ये मिलेगा। तो ऐसे तूने तूने रिवॉर्ड की सिस्टम भी रखी हुई होगी, या वो भी रखी हुई है। तो तू मुझे बता, अगर तू तेरे नगर के अंदर जिसने गुनाह किया उसको सजा देने की जो सिस्टम है, और जिसने कोई अच्छा काम किया उसको रिवॉर्ड देने की सिस्टम है, अगर ये दोनों सिस्टम को तू साइड में रख दे, कैंसिल कर दे, तो क्या होगा? तो पूरे नगर के अंदर अराजकता फैल जाएगी। कोई भी किसी के साथ कुछ भी दुराचार भ्रष्टाचार करेगा, बिकॉज पीछे तो कोई दंड देने वाला है नहीं, बराबर। तो अगर तेरा छोटा, शायद 500 हजार लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ की जनता वाला तेरा ये राज्य, अगर उसके अंदर भी एकदम बेसिक के 5 रूल्स जो राजा फॉलो करता है, अगर वो रूल्स फॉलो करने में न आए, तो 1 करोड़ 2 करोड़ की जनसंख्या के अंदर भी अराजकता आ जाएगी, और वो राज्य आगे बढ़ नहीं पाएगा। बहुत ही कम समय के अंदर वो राज्य टूट जाएगा। हाँ, बराबर है। तो ये इतने बड़ा सृष्टि का जो संचालन हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है? कुछ ना कुछ तो ऐसे सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए ना, कि अगर ऐसा किया तो उसका ये दंड मिलेगा, ऐसा अच्छा काम किया तो उसका ये प्राइज मिलेगा। अगर ऐसा कुछ रिवॉर्ड और ये सजा का सिस्टम होगा, तो ही तो ये पूरी की पूरी सृष्टि टिकी हुई हो सकती है। अगर ये सिस्टम नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल, तो कोई कुछ भी करे, किसको क्या फर्क पड़ता है? तो ये पूरा का पूरा सृष्टि बहुत कम समय के अंदर विध्वंस हो जाएगी। नहीं लगता है ऐसा? क्या लगता तो है, अगर राज्य के अंदर रूल्स नहीं फॉलो करने में आए, तो राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। कम समय के अंदर सारे के सारे लोग मर जाएंगे एक दूसरे को मारपीट करके। तो पूरी सृष्टि कई सारे सालों से चली आ रही है, कई सारे वर्षों तक चलने वाली है। तो इतना लंबा काल के दरमियान कुछ ना कुछ तो वो रूल्स अंदर के लोग फॉलो करते होंगे ना। हाँ, ये लॉजिकल तो लगता है। तो वही रूल्स है ना, कि कर्म, अच्छा काम किया तो अच्छा फल मिला, अच्छा कर्म का बंध हुआ। बुरा काम किया तो बुरा कर्म का बंध हुआ, बस इतना ही है। ठीक है, ओके, ये तो चलेगा, चलो कर्म में आए ये है वो। लेकिन देवलोक में मेरी दादी गई, वो मेरे को आई नहीं मिलने के लिए। मैंने उसको उससे वादा लिया हुआ था कि तू अगर मर करके जाए देवलोक के अंदर तो वापस आना, लेकिन वो तो आई नहीं। तो देवलोक नहीं होगा ना। देख, ऐसा नहीं, देवलोक ना, हमारा जो अभी रहने का स्थान है, उससे 500 योजन ऊपर से ऊपर तक देव देव आते हैं और जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा रहने के दायरे के 500 योजन के अंदर अंदर वो देव अगर आ जाते हैं, तो इतनी जबरदस्त हमारी दुर्गंध होती है, इतनी स्मेल होती है, कि वो स्मेल को सहन न कर पाए। मैं तुझे प्रश्न करता हूँ, ऐसा ये गंधर्व भगवंत राजा को करते हैं कि तू सुबह एकदम नहा धोकर के एकदम टिप टॉप स्वच्छ होकर के राज्यसभा के अंदर बैठने के लिए आया। तो उतने में तेरे को अगर कोई बाहर वाला भिखारी बुलाए, तो तू क्या भिखारी को स्पर्श करेगा? और राजा बोलता, मैं तो भिखारी के पास जाऊं भी नहीं। स्वच्छ कपड़े पहने, पूरा इत्र वित्र डाला हुआ है, भिखारी तो कितना गंदा बास मारता है, मैं तो जाऊं भी नहीं उसके पास। बस, वो देव भी इतने सुंदर, उनका शरीर इतना कांतिवान उनका देह होता है, कि हमारा जो दुर्गंध वाला देह है, वो उनको जुगुप्सनीय लगता है, और हमारे पास आने का उनका बहुत बहुत जबरदस्त, अगर वो पुरुषार्थ करे तो ही यहाँ तक आ पाए। वरना उनका मन ये दुर्गंध वाली जगह पर आने को अलाउ करता ही नहीं है। तो कोई एकदम जबरदस्त कारण न हो, तब तक कोई भी देव यहाँ पर नहीं आते। अच्छा, ठीक है, तो देवलोक को तो एक बार अपन साइड में रखते हैं। लेकिन मेरे दादा जो नरक में गए हुए होंगे उनके कार्य के हिसाब से, तो वो क्यों नहीं आते? अगर तेरे जेल के अंदर 10 कैदी है, 10वें कैदी को तूने मृत्यु की सजा दी हुई है, और अगर वो कैदी बोले कि आप थोड़ा 1-2 दिन रुक जाओ, मेरा मेरा फैमिली जो किसी और नगर में है, मैं उनको जाकर के मिल करके आता हूँ, बातचीत करके आता हूँ, फिर आकर के आप मेरे को फांसी लगा देना, तो क्या तू वो मुजरिम को छोड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसको सजा दे दी गई हुई है, तो बस सजा भुगतना। उसका परिवार अगर यहाँ काल कोठरी में आकर के मिलना चाहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तो उसको जेल से बाहर नहीं छोड़ू। बस ये सेम लॉजिक नरक के अंदर अप्लाई होता है। अगर तेरे दादाजी नरक के अंदर उनका जीव गया हुआ होगा, तो वहां पर परमाधामी देव उनको वहां से छूटने नहीं देते। उनकी इच्छा तो शायद होगी आकर के तुझसे मिलने की, तेरे को बात करने की, लेकिन वो परमाधामी देव अलाउ नहीं करते। तो इसके कारण वो तेरे दादाजी बाहर नहीं आ पाते। इसका मतलब ये नहीं कि देवलोक नहीं है और नरक नहीं है, वो है। लेकिन वहां पर गए हुए जीवों को यहाँ पर आने का न तो इच्छा होती है, न ही उनको मौका मिलता है। ओ,
अच्छा, धीमे 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 करके ये प्रदेशी राजा का जो अंदर में एक ग्रंथि बंद हो चुकी थी, वो एकदम खिल जाती है, क्लियर हो जाती है। और अभी तो उनको धर्म के बारे में इतना जबरदस्त ज्ञान प्राप्त किया गंधर्व भगवंत के पास रह करके, तो उनका जीवन परिवर्तन हो गया। इन्होंने जीवन में छठ के पार में छठ करने का नियम लिया। जब कोई व्यक्ति हो जिसने बहुत सारा लंबा समय लॉस किया हुआ हो और फिर उसके धंधे के अंदर छोटा मोटा प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, फिर वो बंदा पागल की तरह धंधे में पड़ जाएगा कि चलो इतना लंबा समय से मेरा लॉस हो रहा था, अभी अगर मेरा नसीब जागा हुआ है तो दिन रात मेहनत करेंगे और करोड़ों रुपए कमाएंगे। ये सेम हालत इनकी थी, प्रदेशी राजा की, कि पूरा का पूरा जीवन नास्तिकता के अंदर, अधर्म के अंदर गया हुआ है। अभी जो समय मिला, इसमें अपन पूरा पूरा धर्म का सेवन करते हैं। अभी ये घर पर तो वापिस तो आ गए स्वदेशी राजा, लेकिन घर पर आने के बाद इनका पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। और इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम है सूर्यकांति, वो सूर्यकांति को ये इनका जो बदला हुआ रूप था वो रास नहीं आया। सूर्यकांति, सॉरी, सूर्यकांता, सूर्यकांता जो है वो बहुत ज्यादा विषयों के अंदर, विलास के अंदर, व्यसनों के अंदर, दारू मदिरा मांस वगैरह, उनको पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमता था। और गंधर्व भगवंत के पास से ज्ञान राजा को मिला हुआ था, प्रदेशी राजा को, सूर्यकांता को नहीं। तो सूर्यकांत को लगता है कि राजा तो पूरा पागल बन चुका है, पहले तो भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके घूमता रहता था, अभी तो रोज रोज व्रत करता है, पूजा करता है, गुरु भगवान का सत्संग करता है, भयावत करता है। अगर ऐसे ही रहेगा ना तो अपना जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज अगर पति छठ वगैरह करे और मैं यहाँ पर बैठ करके मदिरा पीऊँ, मांस भक्षण वगैरह करूँ, तो प्रजा के अंदर तो मेरी इमेज बहुत डाउन हो जाएगी। या तो राजा को अपना इमेज, अपना जो ये चेंज है उसको दूर करना पड़ेगा, या राजा को ही दूर होना पड़ेगा। राजा को समझाया सूर्यकांता ने कि क्या पागल की तरह पीछे पड़ गई हो, धर्म 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 करके छोड़ो भी उसको। और राजा एक का दो होने को रेडी नहीं, कि नहीं, हमारी मिस्टेक हो रही थी समझने के अंदर, ये आचार्य भगवंत ने, श्री केशी गंधर्व भगवंत ने समझाया, तब मुझे मालूम पड़ा, तू भी चल मेरे साथ। सूर्यकांता, नहीं नहीं, ये पागलों का मैं काम है, मैं नहीं आई थी। और सूर्यकांता को लगा कि यार राजा तभी बदलने से रहा, तो राजा को ही बदलना पड़ेगा। और एक दिन जब छठ का पारने के अंदर ये प्रदेशी राजा पारना करने के लिए, भोजन करने के लिए बैठे हुए थे, भोजन के अंदर विष मिला करके ये रानी ने दे दिया सूर्यकांता ने। राजा ने विष ग्रहण कर लिया, कुछ ही देर के अंदर विष अपना असर दिखाता है और राजा को विष का इफेक्ट बॉडी के ऊपर नजर आता है। जैसे ही ये हुआ, उनके दास, उनके सेवक जो थे, फटाफट जाकर के वैद्यों को बुला करके आए, और वैद्यों ने देख करके बोल दिया कि भाई इसको तो जहर दिया हुआ है और इसका उपचार करना पड़ेगा। जैसे ही पूरे राजमहल के अंदर ये बात फैल गई कि राजा को किसी ने जहर दिया हुआ है, सारे मंत्री, सारे सेनापति एकदम चौकन्ना हो गए कि कोई ना कोई राजमहल के अंदर वाला व्यक्ति ही ये चीज कर सकता है। जैसे ही ये बात फैली, सूर्यकांता तक भी ये बात पहुंची और बहुत डर लगा कि अरे यार, अगर राजा बच जाएगा ना तो गया काम से। वो जान जाएगा कि मैंने ही ये विष दिया हुआ है, और फिर शायद मुझे नगर से बाहर कर देगा, मेरा पूरा का पूरा जीवन कठिन हो जाएगा जीना। अभी तो राजा को किसी भी हालत में मरना पड़ेगा, और कोई चांस नहीं, और कोई चारा नहीं। सूर्यकांता नाटक करती हुई जाती है राजा के पास कि ओ हो, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, किसी ने मेरे पति को जहर दे दिया, कौन ऐसा नराधम है कि जो मेरे पति को मारना चाहता है। ऐसा नाटक माया करके वहां तक पहुंची और राजा की छाती के ऊपर बैठ गई। राजा जो मूर्छित होकर के गिरे हुए थे, अभी भी उनके अंदर भान था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, एकदम स्टैच्यू हो चुके थे। छाती के ऊपर बैठ करके पीटना शुरू कर दिया कि उठिए उठिए उठिए, सब नाटक चल रहा था। और बहुत ही सिफत से अपना जो हाथ था उनके गले पर फोर्सफुली रख दिया, ताकि राजा सांस न ले पाए और उसी सफोकेशन के अंदर राजा की मृत्यु हो जाए। एक स्त्री अगर चाहे तो कितना कुछ कर सकती है। ये सूर्यकांता, इसको अपना विषयों की जो एक तलब है, इसके अंदर इतनी मोहांध हो गई हुई थी कि जिसके साथ शादी के पवित्र संबंध के अंदर बंधी हुई थी, उसको तक मौत के घाट उतारने को तत्पर बन जाती है अपने विषयों का सेवन करने के लिए।
राजा अंतिम कुछ क्षण बाकी है और मन के अंदर सोचते हैं कि ये बेचारी का तो कब ये कर्म कम होगा, पूरा का पूरा जीवन पाप की कृत्यों के अंदर निकाला हुआ है, कैसा डिफिकल्ट इसकी भव परंपरा होने वाली है। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे और श्री कृष्ण गणधर भगवंत मिल गए। अगर वो न मिले हुए होते और अगर ये घटना मेरे साथ होती, तो शायद मैं मन के अंदर कितना आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करके बैठ जाता और उसके द्वारा मेरी दुखों की परंपरा शुरू हो जाती। अच्छा हुआ गणधर भगवंत मिल गए, समझ आ गई तो समता टिकी, न मिले हुए होते तो मैं नरक के अंदर जाने वाला था। ऐसी शुभ भावनाओं के अंदर ये राजा प्रदेशी का मृत्यु होता है और वहां पर मृत्यु प्राप्त करके देवलोक के अंदर इनका जीव जाता है। ये पूरी की पूरी घटना ना राय पसेनी नाम का सूत्र है, ग्रंथ है, उसके अंदर श्री केशी गणधर भगवंत कौन से सवाल होते हैं प्रदेशी महाराज के और किस प्रकार उनका उत्तर देते हैं, बहुत ही विस्तार से इस ग्रंथ के अंदर आया हुआ है। हमने तो बस दो चार एकदम ऊपर ऊपर से यहाँ पर प्रश्न लिए, लेकिन ये पूरे ग्रंथ के अंदर कोई नास्तिक है जिसको धर्म के अंदर श्रद्धा नहीं या धर्म के अंदर बहुत ज्यादा एक शंका वाला स्वभाव होता है, जितने भी डाउट्स किसी भी अधर्मी जीव को उत्पन्न हो सकते हैं, वो सारे के सारे डाउट्स प्रदेशी राजा के प्रश्नों के द्वारा पूछे गए हैं और उनका बहुत ही सुंदर उत्तर श्री केशी गणधर भगवान देते हैं। ऐसा ही राय पसेनी सूत्र। इससे ना हमको हमारा जो आगे का अभी उपमिति बहुप्रपंच कथा है उसके अंदर का एक हार्द लेना है। सदगुरु भगवंत यानी कि श्री केशी गणधर सदागम सदागम प्रदेशी राजा को मिले तो उनका जीवन परिवर्तन हो गया। वही सदागम का मिलन सूर्यकांता से करवाने का राजा ने प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो सूर्यकांता की दुखों की परंपरा, दुर्गति की परंपरा शुरू हो गई। तो सदागम एज सच तो शायद किसी का कुछ भला नहीं कर पाएगा जब तक सामने वाला व्यक्ति उनको समर्पित न हो, तब तक। अपने को भी परमात्मा का शासन मिला, परमात्मा के वचन मिले, उनका आगम ग्रंथ, उनके सूत्र वगैरह का श्रवण करने का अहोभाग्य हमको भी हुआ। लेकिन अगर इसके द्वारा हमारे मन की जो ग्रंथियां है वो नहीं बदलती, हमको अभी भी संसार ही प्यारा लगता है, हमारे पंच इंद्रियों का विषय वही हमको लुभाता है और परमात्मा का धर्म या परमात्मा का वचन सिर्फ दिन का आधा घंटा 15 मिनट अपन पूजा करने जाए या फिर स्वाध्याय करें, उतने समय तक ही हमारे दिमाग में आते हैं। बाकी का मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर हमारा ये विषय अभिलाष के पीछे निकल जाता है, तो सूर्यकांता की जो दुखों की परंपरा, नरक की गति की बहुत बड़ी यात्रा शुरू हुई थी, वो यात्रा हमारी भी शुरू हो सकती। परमात्मा का शासन या सदागम मिलने मात्र से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सदागम के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न करवाने से फर्क पड़ेगा। सदागम प्रज्ञा विशाला और अग्रहित संकेता जो उनकी सभा में आए हुए थे उनको आदेश देते हैं प्रज्ञा विशाला को कि आपको धाव माता धात्री बन करके वो कर्म परिणाम राजा के घर पे जो राजकुमार भव्य पुरुष का जन्म हुआ है उसकी धाव माता आपको बनना है। लगभग 8 साढ़े 8 साल तक आपको उसका जतन करना है और जैसे वो परिपक्वता आ जाए उसको यहाँ पर लेकर के आना है। तहत्ती प्रज्ञा विशाला निकली राजकुमार का भव्य पुरुष का बहुत सुंदर लालन पोषण ये प्रज्ञा विशाला द्वारा होता है। धीमे 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 काल आगे बढ़ता है। 8 साढ़े 8 साल वो का आयुष्य का उम्र हो गया भव्य पुरुष का। और ये प्रज्ञा विशाला ने सोचा कि अभी मैं इसको लेकर के चलती हूँ सदागम के पास। सदागम के पास इनको लेकर के आते हैं। जिस प्रकार स्टोरी के अंदर वो मंत्री प्रदेशी राजा को गणधर भगवान के पास लेकर के आते हैं। उनका मोटिव एक ही था कि दोनों के बीच में बातचीत हो और उसके लिए वो थोड़ी बहुत यहाँ पर उटपटांग बातें करते हैं राजा के सामने, उनका मद को पोषते हैं ताकि राजा एक बार यहाँ तक पहुंचे और बातचीत हो। सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम भाव प्रज्ञा विशाला को कि थोड़ा बहुत झूठ बोल देंगे घर के अंदर, राजा रानी को थोड़ा बहुत गुमराह कर देंगे, लेकिन अपने को तो ना ये राजकुमार को लेकर के जाना है और सदागम के पास इसका इंट्रो करवाना है। तो वहां पर थोड़ा प्रपंच माया करती है ये प्रज्ञा विशाला, रानी को बोलते कि मैं यहाँ पर जा रही हूँ, राजा को बोलते कि मैं वहां पर जा रही हूँ। ऐसा दोनों के बीच में खिचड़ी पका करके प्रज्ञा विशाला अपने साथ ये छोटे भव्य पुरुष जो 8 साढ़े 8 साल का हुआ है उसको लेकर के सदागम के पास पहुंचती है। सदागम की देशना वहां पर चल रही थी। सदागम की देशना सुनता है ये भव्य पुरुष।
सुन करके एकदम आवर्जित हो जाता है और देशना पूरी हो जाने के बाद प्रज्ञा विशाला अगृहित संकेता और वो भव्य पुरुष सदागम के पास जाते हैं एकांत में मिलने के लिए। और ये भव्य पुरुष इतना जबरदस्त इससे मेस्मराइज हो चुका था कि वो सदागम से प्रार्थना करता है कि अभी मुझे वापस मेरे पिताजी कर्म परिणाम राजा के पास नहीं जाना, मुझे तो बस यहाँ पर आपके पास ही रहना है। जैसे इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी ना, उनका वो जो स्थान था देशना का, उसे थोड़ी दूर एक बहुत ज्यादा आवाज करते हुए कुछ लोगों का समूह जाता है। जब दूर से देखा इन सब ने उसको, तो बीच में गधे के ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ था और सब लोग उसको थू थू कर रहे थे और आगे सैनिकों का एक काफिला जा रहा था। तो देखने से ऐसा लगा कि शायद कोई चोर, ऐसा कोई मुजरिम होगा जिसको सजा देने में आ रही है। गधे के ऊपर बिठा करके उसको सिटी के अंदर परेड करवाया जा रहा। और अचानक से तो प्रज्ञा विशाला के मन में थोड़ी बहुत दया भाव आई कि बेचारा यहाँ से गुजर रहा है, अगर कुछ देर के लिए सदागम से उसका समागम हो जाता है तो शायद उसके अंदर के भाव परिणाम बदल जाए। इस आशा से प्रज्ञा विशाला जाती है चोर के पास जिसका परेडिंग हो रहा था। और वो चोर जो बहुत ही दया उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, बिकॉज काफी लंबे समय से ये गधे के ऊपर बैठ करके चलता आया हुआ है। लोग उसको चप्पल से मारते, पत्थर से मारते, अधमुआ हो चुका है और हर एक जगह से खून बह रहा है। ऐसी हालत में जब प्रेम पूर्वक प्रज्ञा विशाला उसको कहती है कि अगर अनुकूलता हो तो अंदर पधारिए, सदागम से आप बातचीत कर सकते हैं। इनको लगा चोर को कि यार ये इतने प्रेम से बुलाने वाला व्यक्ति तो शायद कोई शुभता वाला व्यक्ति होगा। तो वहां पर फटाक कर से गधे से नीचे उतर जाता है ये आदमी और धीमे धीमे चल करके जाते हैं सदागम के पास। फिर राजा के सैनिक जो स्टार्टिंग में चल रहे थे एकदम से चौकन्ने हो जाते कि किधर गया वो चोर, किधर गया। और जब देखा कि वो तो सदागम के पास जा रहा है, फटाफट से सैनिक भाग करके आते हैं। लेकिन कुछ सीमा आ जाती है, उस सीमा के आगे ये सैनिक जा नहीं पाते। तब उनको मालूम पड़ा कि अच्छा ये तो सदागम है, हमारे जो राजा कर्म परिणाम राजा वो भी इस सदागम से डरते हैं। कर्म परिणाम राजा का भी कोई हुक्म सदागम के ऊपर चलता नहीं है। तो जहां पर हमारे खुद के राजा निर्बल है, तो उनके सामने हम तो कैसे कोई अपना शौर्य दिखा पाएंगे। लेकिन मालूम है कि उनके अवग्रह के अंदर, उनके एक सरकमफ्रेंस के अंदर वो चोर चला गया हुआ है। तो अभी एट दिस पॉइंट तो उसको पकड़ना, वापस बाहर खींचना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर वो यहाँ से भागने का कोई ट्राई करता है तो फटाक से उसको पकड़ लेंगे। इस प्लानिंग के साथ वो राजा की जो सेना है वो कुछ दूरी पर वेट कर रही है, डेरा डाल करके बैठी हुई है कि अभी वो चोर बाहर भाग करके आएगा और हम उसको पकड़ लेंगे। और यहाँ पर सदागम चोर से पूछते हैं कि बता तेरा क्या प्रॉब्लम है। सदागम हर एक घटना को एकदम वास्तविक रूप में जानने वाले, लेकिन फिर भी वहां पर बैठे हुए बाकी जितने भी जीव हैं उनको भी मालूम पड़े इस उद्देश्य के साथ सदागम ये चोर से पूछते हैं कि अगर तेरा कुछ दुख है, तेरा कोई रीजन है कि तू ऐसा क्यों बना, अगर तू शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकता है। कोई 70 ईयर्स के चाचा हो, बहुत ही दुख भरे हालत में हो, और अगर अपन उनसे मिले और उनको पूछे कि क्यों इतने दुखी लिखते हो, मुंह लटका हुआ है, जब कभी भी देखो तब एकदम उदास उदास हो, स्ट्रेस में लगती हो, डिप्रेशन में लगती हो, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो चाचा, वो 70 ईयर्स के चाचा शायद वही ये एक दो शब्द बोल पाएंगे कि पूरा का पूरा मैंने 70 साल का जीवन इतना कष्ट को वहन करके मेरे बच्चों को बड़ा किया, और आज बेटा मुझे धुतकारता है और मेरी बेटी मेरी तरफ देखने को तैयार नहीं है। अभी ऐसी परिस्थिति है कि झूठ बोला नहीं जाता और सच बोलने की हिम्मत नहीं है। ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर मैं जी रहा हूँ। ऐसा अगर कोई चाचा बोलता है अपने जीवन के बारे में, तो उस समय उनके मुख के ऊपर कितना एक दुख, कितना एक चिंता की धाके की एक रेखा होगी। इससे भी अनंत गुणा दुख और अनंत गुणी चिंता वो चोर के अंदर थी। बिकॉज ये चाचा तो 60-70 साल का उनका जो भी पुरुष श्रम था, जो भी पुरुषार्थ था, वो निष्फल गया। ये चोर तो कहता है मेरा तो असंख्य समय से पुरुषार्थ चला आ रहा है और मेरा वो पूरा का पूरा पुरुषार्थ फेल गया।
वे एग्जैक्टली क्या फेल गया इस चोर का, और सदा का उसके लिए क्या उनको सॉल्यूशन देते हैं, कल की क्लास में अपन जानने का प्रयत्न करते हैं। एक प्रश्न आज आया हुआ है, व्यवहार सम्यक दर्शन देव गुरु और धर्म की अटूट श्रद्धा से होता है। ओके, तो आज हमारे पास जो शास्त्र है उसमें बहुत सारे शास्त्र केवली भगवंत द्वारा रचित नहीं है। हाँ, तो ऐसा भी होता है कि बहुत गुरु भगवंत ने अपनी योग्यता अनुसार वो ग्रंथ की रचना की होगी, तो फिर उन ग्रंथ पर पूर्ण श्रद्धा कैसे करना। सुंदर सवाल पहला। ओके, क्योंकि वर्तमान में बहुत गच्छ समुदाय वगैरह भी हो गए हैं जिसमें एक चीज का कहीं पे समर्थन होता है और कहीं पर खंडन। हाँ, एक चीज है कि मूल में सब आत्म तत्व की बात करते हैं, तो आत्मानुभूति ना हो तब तक पूर्ण श्रद्धा कैसे करना। बहुत गहरे गहरे सवाल है, वन बाय वन लेते हैं। व्यवहारिक सर्म सम्यक दर्शन कहता है कि देव गुरु धर्म के ऊपर अटूट श्रद्धा हो। करेक्ट। अभी हमको ना ये समझना पड़ेगा कि जितने भी केवली भगवंत के अलावा जो भी बड़े बड़े महापुरुष हो गए, चाहे सूर्य पुरंदर हरिभद्र महाराजा हो, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी हो, महोपाध्याय यशोजी जी महाराजा हो, आनंदगंज जी महाराजा हो, ऐसे इत्यादि मलधारी हेमचंद्राचार्य सूरी महाराजा हो, नवांगी टीकाकार अभय देव सूरी महाराजा हो, जिन्होंने बहुत बहुत विपुल मात्रा के अंदर नए ग्रंथों का सर्जन किया। अभी अपना ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू कोई रख रहा है कि वो सब तो केवली नहीं थे। हाँ, ज्ञान जबरदस्त था, महापुरुष थे, अग्रीड, लेकिन केवली तो नहीं थे। तो उनके द्वारा जितने भी शास्त्र या जितने भी ग्रंथों की रचना करने में आए, जो फिलहाल करंट गुरु भगवान जिसका अध्ययन करते हैं, तो उन ग्रंथों पर पूर्ण श्रद्धा कैसे रखना, पहला सवाल। तो हमको ना ये थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि जितने भी हमने गुरु भगवंतों का महापुरुषों का यहाँ पर नाम लिया, जिन लोगों ने बहुत विपुल मात्रा के अंदर साहित्य का रचना की, तो उनका मूल क्या था। कोई अपने आप तो उनको मन गढ़ित कहानी लगी और उन्होंने लिख दिया, ऐसा तो नहीं था। और अगर चलो एक बार अपन ऐसा नहीं मान लेते हैं कि भी मन गढ़ंत कहानियां लिखी, है ना? जिस प्रकार अलग अलग धर्मों में अलग अलग उनके जितने भी पुराने संत या ऋषि या पैगंबर हो गए, जिनका कुछ कुछ भी लॉजिक के बिना बातें लिख दी और वो एक धर्म बन गया, ऐसा शायद अपने अंदर भी जितने भी ये महापुरुष हो गए जो केवली नहीं थे, उनके द्वारा लिखा हुआ भी मन गढ़ंत हो सकता है। लेकिन एक पाया की जो एक फाउंडेशन के अंदर डिफरेंस हो जाता है इस दलील के अंदर, वो ये कि ऐसा करने से वो महापुरुषों को तो कुछ भी नहीं मिला। अन्य धर्म के अंदर जहां पर ऐसी ऐसी बातें आती है कि जो लॉजिकल न लगे, लेकिन फिर भी लिख डाली है कि भाई किसी ने अपने पुत्र का सिर काट दिया, उसके ऊपर हाथी का सिर बिठा दिया और उसको भगवान बना दिया, एकदम इलॉजिकल, अपने को तो कोई विचार मतलब ये मान ही न पाए, लेकिन ऐसी भी बातों को समर्थन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वो लिखने वाले या जो भी जिस जहां से भी ऐसी बातें वगैरह आई, तो उनमें बहुत ज्यादा वो ऐसी चीज को बाहर करना चाहते थे, बाहर जगत के अंदर रखना चाहते थे, जिसके द्वारा उनके भगवान ही सब कुछ है, वही करता है, वही हरता है, वही मरता है, और हम सब तो उनकी कठपुतलियां है। लेकिन कहीं पर भी जिन शासन के अंदर हमारे तीर्थंकर परमात्मा को करता नहीं गिना गया, हम स्वयं यानी कि मेरा आत्मा स्वयं के लिए करता है, मेरा आत्मा स्वयं के लिए भुगता भी है। तो जब मैं ही मेरा सेठ हूं, मैं ही मेरा मालिक हूं, ऐसी बात मुझको समझाने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि आपको ये भगवान को मानना है, ये सब दुख हर को गायब कर देंगे, ये इस आपकी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, ये आपको सुख देंगे, अगर ऐसा कोई बोलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक अपने को लगता है कि शायद उनका आशय होगा कि हम सब उनके द्वारा माने गए भगवानों को पूजे। लेकिन कहीं पर भी हमारी ग्रंथ परंपरा के अंदर हमारे तीर्थंकर परमात्मा को करता नहीं दिखाया गया। हम स्वयं खुद के ही करता है। अगर हम अच्छा कर्म करें तो हमारा सुख का उदय होगा, बुरा कर्म करेंगे तो हमारा पाप का उदय होगा। तो कहीं पर भी तीर्थंकर परमात्मा या भगवान जिनके द्वारा शासन की स्थापना करी गई है, उनको कर्ता के रूप में कि आप बस इनकी शरण में आ जाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सारे धर्म के अंदर होता है कि बस आप चाहे कुछ भी करो, एक बार अगर आप ये भगवान के शरण पर आ गए ना, बस हो गया कल्याण, फिर डन। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी कोई दोगली बातें नहीं आती। हाँ, परमात्मा के शरण में जाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो जो मार्ग दिखाए उस पर चलना।
तो अगर हमारे जितने भी ये शास्त्र ग्रंथ के जो सर्जक है, जो शायद केवली भगवंत नहीं है, तो उनका ये शास्त्र की रचना करने के पीछे खुद का पॉकेट का डालना, मन घड़त डालना, वो बात का जो मर्म है वो टिकता नहीं है। इसका एक ही अर्थ बाहर आता है कि जो आगम ग्रंथों की रचना परमात्मा के द्वारा गणधर भगवंतों के द्वारा करने में आई हुई थी, जो शायद सामान्य जन तक पहुंच न पाए, उसको इजी वे में सामान्य श्रावक या श्राविका समझ पाए, तो वहां से तत्व लिए और उस समय में जिस प्रकार की शैली चल रही थी, उस शैली में वो तत्व को ढाल दिया और ग्रंथ लिख दिए। बिकॉज आगम ग्रंथ की जो वाचना है वो श्रावक गण नहीं कर पाए, तो आगम ग्रंथों के अंदर ही पूरा का पूरा तत्व समाया हुआ है। अगर श्रावक गण वो आगम ग्रंथ का पठन ही नहीं करेंगे तो तत्व मिलेगा कहाँ से? इसके लिए वो आगम ग्रंथों से तत्व निकाल करके उसका एक ऐसा एक रचना की करंट भाषा की शैली के अंदर, उस समय में जो भाषा चलती थी उस भाषा के अंदर, कि जिसके द्वारा सामने वाला जो एक एकदम बाल बुद्धि का जीव है वो समझ पाए। बिकॉज आगम ग्रंथ के अंदर ना कोई भी एक तत्व के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। अगर कोई नॉर्मल बाल बुद्धि वाला जीव उसको पढ़े ना, वो उसका गलत अर्थ पकड़ करके दुर्गति के अंदर भी जा सकता है। इसीलिए आगम ग्रंथों का पठन करना हम जैसे श्रावकों के लिए वर्ज्य रखा हुआ है। लेकिन उसमें से कोई एक तत्व पकड़ करके उसका एक ही एंगल प्रस्तुत करने में आए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और जितने भी गुरु भगवंतों का हमने नाम लिया, उन सारे गुरु भगवंतों ने अपने ज्ञान का सोर्स कोई ना कोई आगम ग्रंथ ही रखा हुआ है। बस मुझे ऐसी अभिव्यक्ति हो गई और मैंने ग्रंथ बना लिया, मैंने बोला तो सबको मानना, ऐसी कोई बात नहीं। तो बोले केवली भगवंतों के द्वारा ग्रंथ की रचना न हुई हो, लेकिन फिर भी वो जो भी ग्रंथ की रचना महापुरुषों के द्वारा हुई है, उसका बेस तो आगम ग्रंथ ही है और कुछ नहीं। तो इसके नजरिए से भी हमको उन सारे ग्रंथों के ऊपर विश्वास बैठना चाहिए। बात ये बहुत गच बहुत समुदाय की। अभी अगर अपन संसार की बात करें, एक पिता है, पिता के 10 पुत्र है, तो 10 के 10 पुत्र तो शायद बड़े होकर के एक घर के अंदर नहीं रह पाएंगे। तो अपनी एक व्यवस्था है कि भाई एक एक जना एक एक घर के अंदर रहे, तो शायद थोड़ा प्रॉपरली मैनेज हो पाए। और घर के बाहर जो नेम प्लेट है, नेम प्लेट में भी हर एक बच्चा अपना खुद का नाम ही लिखेगा। मैं मेरे बड़े भाई का, छोटे भाई का, उससे छोटे भाई का, 9 के 9 भाई का नाम मेरी नेम प्लेट पर नहीं रखूंगा। बहुत बहुत तो मेरा नाम और मेरे पिता का नाम, इतना मैं मेरे घर के आगे नेम प्लेट में रखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मेरे भाई से क्रोध है, वैर है या फिर वो गलत है। उसका अलग नजरिया है, मेरा अलग नजरिया है, लेकिन हमारे पिता तो एक ही है। तो ये अलग अलग गज की, अलग अलग समुदाय की जो परंपरा है वो कुछ नई नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु के समय से ये परंपरा चली आ रही है। परमात्मा के 11 गणधर थे और 9 गण हुए थे। गण और गणधर के बीच में ये फर्क आता है, गण यानी कि देशना, और गणधर यानी कि वो पर्सन, व्यक्ति। तो 11 व्यक्ति थे, लेकिन अंतिम के जो 4 व्यक्ति थे उनमें से दो दो व्यक्तियों को एक साथ देशना देने में आई गई थी। तो ऐसे 9 गण हुए। तो जब तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु ने सेम ज्ञान गौतम स्वामी महाराजा को दिया, तो उससे एक गण हुआ। फिर सेकेंड वायुभूति को उन्होंने देशना दी, तो उसके द्वारा सेकेंड गण बना। देशना ज्ञान एक ही दिया, लेकिन गणधर भगवंतों को उस समय केवल ज्ञान न होने के कारण वो ज्ञान का जो इंटरप्रिटेशन है उसमें थोड़ा बहुत फर्क आया, और वो फर्क के कारण 9 अलग अलग गण बने। इस अलग अलग गण बनने के द्वारा भी तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं था। सबको एक जैसी ही देशना मिली है, लेकिन सब लोग ने उसका इंटरप्रिटेशन अपनी रूप से अलग अलग किया हुआ है, और सारे के सारे गण सही है। और जैसे वन बाय वन करके एक गणधर भगवंत का निर्वाण होता है, वो अपने शिष्य को दूसरे गणधर भगवंत को सौंप देते हैं, और खुद की जो सामाचारी थी, खुद का जो उनका एक गच्छ था, उसको क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंद्रभूति गौतम स्वामी का निर्वाण होता है, तो वो अपने शिष्य सुधर्मा स्वामी महाराजा को सौंप देते हैं, और अपना जो भी उनकी व्यवस्था, जो भी उनकी सामाचारी थी, उसको फॉलो नहीं करना, ऐसा बता देते हैं। और आगे सुधर्मा स्वामी जिस तरह फॉलो करने को बोले वो आपको फॉलो करना। ऐसा एक एक गणधर भगवंत अपना शिष्य परंपरा को सुधर्म स्वामी महाराजा को सौंप देते हैं, और खुद का निर्वाण हो जाता है।
और बहुत ब्यूटीफुली जब ये सब चीजें हो रही थी तब तक भी सुधर्मा स्वामी महाराजा को केवल ज्ञान नहीं हुआ था। 100 वर्ष की उनकी आयुष्य थी। उनका जब 88 उनका उम्र था, यानी कि लगभग मृत्यु के 12 वर्ष, निर्वाण के 12 वर्ष पहले उनको केवल ज्ञान हुआ। और उसके बाद 12 वर्षों तक वो केवली की तरह विचरे। और बाकी सारे जो भी गंधर्व बनते हैं, बहुत समय पहले ही उनका निर्वाण हो चुका था। तो इतने लंबे समय के अंदर जो जो भी शिष्य परंपरा सुदामा स्वामी महाराजा को मिली, वो उसमें से कई सारे शिष्य केवली भी थे। लेकिन उनके जो गुरु सुदामा स्वामी महाराजा, उनको केवल ज्ञान नहीं। और सारे लोगों ने अपना अपना जो सामाचार्य गच्छ या उनका जो भी सिस्टम था, उसको ब्रेक, उसको क्लोज कर दिया। और आखिरी में सबको सुधर्मा स्वामी महाराजा की ही परंपरा फॉलो करनी। और वो सुधर्मा स्वामी महाराजा की पाठ परंपरा से ही अलग अलग गच्छ, अलग अलग समुदाय प्रवर्तित है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत भेद रहेगा। बिकॉज हर एक का अपना अपना जो क्षयोक्षम है चीजों को समझने का, वो डिफरेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये उनके विरोधी है, वो इनके विरोधी है। थोड़ा थोड़ा मतभेद तो, थोड़ा थोड़ा एक डिफरेंस तो हर एक पुत्र के घर में होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पुत्रों के बीच में वैर है। तो अपने को जहां पर हमारा एक आत्मा ठहरे, हमको जहां पर अपना चित्त की प्रसन्नता मिले, हमको जिस गुरु भगवंत के पास अपनापन महसूस हो, वो गुरु भगवंत के शरण में चले जाना। और फिर वो जो हमारे लिए आज्ञा करे उसमें हमको आगे बढ़ना। बहुत ज्यादा फिर वाद विवाद के अंदर जाएंगे तो उसी के अंदर उलझ करके रह जाएंगे और अपना आत्मा का कल्याण का मार्ग अपन पकड़ नहीं पाएंगे। देखो, जो भी गुरु भगवंत मिले, जो पंच महाव्रत धारी हो, आचार विचार की शुद्धता हो, परमात्मा की वाणी का जो प्ररूपणा है वो सही हिसाब से हो रही हो, ऐसे गुरु भगवंत को पकड़ लेना और फिर बाकी सबको गौण कर देना, ये उचित होगा। आत्मानुभूति ना हो तब तक पूर्ण श्रद्धा कैसे? देखो, आत्मानुभूति वगैरह ना बहुत आगे वाला कॉन्सेप्ट है। अपन तो अभी अपने मन के अंदर धर्म को उत्पन्न करना है। हमारा तो अभी प्रॉब्लम ही है कि अपन धर्म की क्रिया करते हैं, चाहे वो सामायिक हो, पूजा हो, प्रतिक्रमण हो या फिर स्वाध्याय हो, जो मेरी काया से ये सब क्रिया हो रही है। और इस काया से करी हुई क्रिया के अंदर भी मेरा मन एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले तो मैं मेरे धर्म को मन के अंदर डेवलप करूं। जब मेरा धर्म मन के अंदर डेवलप होगा, उसके बाद मेरा फोकस आत्मा की तरफ जाएगा, जो मन से भी परे चीज है। तो वो शायद बहुत आगे की चीज है। अपने को इस भाव के अंदर वो अनुभूति हो भी या न भी हो, बहुत बड़ा प्रश्न। तो उस स्टेज तक अपन वेट करते रहेंगे श्रद्धा के लिए, तो न वो स्टेज आएगा और न ही वो श्रद्धा आएगी। तो आत्मानुभूति का कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत साइड में रख करके एटलीस्ट मेरे मन के अंदर तो पहले धर्म प्रकट हो, उसके बाद आगे की स्टेज अपन देखते जाए। इन सब क्या अगर कुछ एक हार्द बनता है, अपने को कोई एक सदगुरु भगवान पकड़ लेना और वो हमारे लिए जो रास्ता दिखलाए उस पर हमको चलना। बाकी सारा जो मच है उसको साइड में रख देंगे तो बेटर ऑप्शन होगा। हर एक चीज में जाकर के उसका अगर अपन अनुसंधान करने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत सक्सेस मिलेगी नहीं। बस समय भी हो गया। कुछ प्रश्न है क्या? गुरु के पास जाए पर वहां जाके भाव और बिगड़ जाए तो? अरे बाप रे! अहो भाव कम होते जाए तो क्या करना है? देखो, अपने को ना बहुत सुंदर नमो सिद्धाणम का पद का जाप करना, अगर किसी के अंदर ऐसा विचार आता हो, तो जैसे अंकिता जी ने लिखा हुआ है, गुरु भगवान के पास जाने से अपने को भाव बिगड़ जाते हैं। नमो सिद्धाणम के द्वारा ये भावना हमको भानी है, पर गुण दर्शन और स्व दोष दर्शन सामने वाले के अंदर, चाहे वो गुरु भगवंत है, नहीं है, श्रावक है, श्राविका है, या कोई अननोन स्ट्रेंजर है, साधर्मिक है, किसी भी जीव के अंदर मुझे सिर्फ उसके गुण दिखे और मेरे अंदर मुझे सिर्फ मेरे दोष दिखे, ये भूमिका हमको लेकर के आनी पड़ेगी। और अगर हमारे अंदर ये भूमिका नहीं आती तो हमको बहुत प्रामाणिकता से नमो सिद्धाणम का जाप करना चाहिए। जब तक ये लेवल नहीं आएगा ना, हमको हर एक जगह पर दोष दिखेंगे। सिर्फ गुरु भगवान की बात नहीं हो रही है, जब तक जीव वितरागता की अवस्था यानी कि 13वें गुणस्थानक तक नहीं पहुंच जाता, उस हर एक जीव के अंदर दोष रहेंगे। तीर्थंकर परमात्मा भी जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं मिलता, उनके जीवन के अंदर छोटे मोटे दोष रहते ही है। तो हम गुरु भगवान के पास जाए, उनका कोई दोष दिख जाए, हमको भाव बिगड़ जाए कि ये तो ऐसे है, वे तो से ये तो वैसे है, तो इसके द्वारा हमारा सेटलमेंट कहीं पर भी नहीं होगा। बिकॉज विदाउट दोष वाला आदमी मिलना इम्पॉसिबल है। सिर्फ केवली भगवंत विदाउट दोष हो पाएंगे, जो हमको अभी तो मिलने वाले हैं नहीं। हमको अभी मिले हुए हैं अरिहंत आचार्य परमात्मा, उपाध्याय और साधु परमात्मा। तो एटलीस्ट इन तीनों के अंदर तो हम ये शुरुआत करें कि मुझे सामने वाले के दोष दिखे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुण ही दिखे। और बहुत खूबी वाली बात, कोई भी जीव गुण के बिना वाला नहीं होगा।
चाहे कितना छोटा से छोटा सा गुण भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति के अंदर गुण होगा। हमको बस देखने का नजरिया बदलना है। कोई भी व्यक्ति दोष के बिना नहीं होगा। मिनिमम छोटा से छोटा सा दोष तो उस व्यक्ति के अंदर होगा ही। उसको गौण करना है और जो गुण है उसको ग्रहण करना है। अगर ये अपन हैबिट लेकर के आ जाएंगे तो फिर गुरु भगवंत हो या कोई साधक हो, एक्सवाइजेड कोई भी इंसान हो, उसको देख करके हमको सिर्फ नितांत अहोभाव आएगा। हे बाप रे, इनका दान धर्म जबरदस्त है। इनका जो ज्ञान अप्रतिम है, इनकी परमात्मा की भक्ति बहुत सुपर, इनका वैभव गुण सीखने जैसा है। हमको एक एक के पास से वो एक गुण दिखेगा और हमारी कमी महसूस होगी कि यार मैं तो ऐसा नहीं कर पाता, मुझे भी ऐसा करना है। पर गुण दर्शन, स्व दोष दर्शन अगर हमारे जीवन में ये नहीं है तो नमो सिद्धाणम, ओम रीम नमो सिद्धाणम का जाप शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज ये पद हमको ये चीज दे पाएगा। अच्छा मैं थोड़ा आगे निकल गया हुआ है। ओम रिम नमो सिद्धाणम मतलब पूरा नमस्कार महामंत्र का जाप करें तो अति श्रेष्ठ है। लेकिन अगर कुछ समय की कमी हो और स्पेसिफिकली हमको ये प्रॉब्लम हो कि सामने वाले के अंदर सिर्फ दोष ही हमको दिखने में आते हैं, तो उन जीवों के लिए ओम रिम नमो सिद्धाणम बहुत सुंदर काम कर सकता है। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छा में विक्रम सबका बहुत बहुत धन्यवाद अनुमोदना। कल वापस हम इसी धारा को आगे लेकर के जाएंगे और अगर कुछ प्रश्न बाकी है तो कल अपन ले लेंगे। सबका धन्यवाद।